हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए इस मैक्रेन धागे का बहुत ही खूबसूरत सा बैग पैटर्न बनाना बताऊंगी। यहाँ से ये धागा पकड़ेंगे और यहाँ से क्रोशे से इस तरह से गांठ लगाएंगे। अब हम यहाँ पे 20 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये मैंने 20 चैन बना ली है। अब हम ये जो पिछले वाला लूप जो दिखाई दे रहा है, इसमें से पहले वाली चैन को छोड़कर दूसरे वाली चैन के यहाँ से इसमें से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाली चैन के पिछले लूप में से हर एक चैन के पिछले लूप में से हम इस तरह सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लिया है मैंने इसको। अब जो लास्ट वाला था, हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब सेम इसी चैन में से 2 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे इस तरह से। इसको थोड़ा लंबा करेंगे। अब वापस से एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, इसको लंबा करेंगे इस तरह से। ये लास्ट वाली में 1 2 3 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। इससे अगले वाले में इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसको टाइट करेंगे। अब इससे अगले वाले में और इस धागे को हम बीच में दबाते हुए चलेंगे। अब इससे अगले वाले में एक कोने पर हमारे इस तरह से बन के आ जाएगा। यहाँ तक मैंने इसी तरह सिंगल क्रोशे से बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अभी लास्ट वाला है, इसमें भी हम एक और सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब जो ये था, जहाँ से हमने शुरुआत में एक ये छोड़ा था, इसको इस तरह से ये जो दोनों लूप दिखाई दे रहे हैं, हम इनमें से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाले पे फंदा जो ये है, इसी में से बनाएंगे हम। इस वाले में से 2 हो गए, सेम चैन में से 1 2। अभी एक और बनाएंगे, ये 3 हो गए। अब हम इसमें इसको अटैच करेंगे, इस तरह से लंबा करेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे इस तरह। अब जो ये वाली चैन है, इसके नीचे से देख सकते हैं, यहाँ से इस क्रोशे को डालेंगे और इसको यहाँ करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से बन के आएगा। अब ये अगले वाली चैन है जो इसके यहाँ से देख सकते हैं, फिर इसके बीच में से इसी तरह से यहाँ तक हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे करके, फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब जो हमने यहाँ पे एक चैन में से 3 फंदे लिए थे, इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से अब इसी में से ही सेम होल में से चैन में से हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। इसको हल्का सा लंबा करेंगे इस तरह। अब वापस से अगले वाले फंदे में से चैन में से सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2। अब इस अगले वाले में से भी हम इसी तरह से बनाएंगे। जो 3 फंदे थे हमारे यहाँ पे कोने पे, उन 3 का हम डबल कर देंगे। इस तरह से 3 थे, हमने उन्हीं 3 फंदों में से एक में चैन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाए। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे हो गए। अब फिर से उसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। देखिए
जिस तरह से हमने यहाँ 3 के डबल 6 फंदे हो गए थे यहाँ पे एक में 2 बनाते हुए, उसी तरह से हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको इस तरह से लंबा करेंगे, यहाँ से हम क्रोशे को डालेंगे और इसको इस तरह से पीछे साइड खींच देंगे। अब वापिस से जो ये सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ पे बन के आया था, इसके बीच में से हम यहाँ से इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इसमें इस तरह से इसको डालेंगे और इसको टाइट खींचेंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह। 1 2 ये हमारी 2 लाइन हो गई हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 इधर और 2 इधर साइड, 2 इस साइड और 2 इस साइड, टोटल हमारी 4 हो गई है। अब हम ये तीसरी वाली लाइन हमारी चल रही है, इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इसको यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक उसी तरह सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब जो ये हमने 2 फंदे लिए थे पिछली वाली लाइन में, 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, पहले वाले सिंगल क्रोशिया में हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब दूसरे वाले में एक चेन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, और सेम इसी में से ही एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हम 2 का अब 3 कर देंगे। पहले वाले में एक सिंगल क्रोशिया और जो पिछला वाला था इसमें सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से इसमें से पहले वाले में से एक सिंगल क्रोशिया, अब दूसरा वाला जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें से 2 सिंगल क्रोशिया, सेम इसी तरह से इसमें से एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में से 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आ जाएगा। पहले हमारे 3 थे, दूसरी वाली में 6 हो गए, तीसरी वाली लाइन में 9 हो गए, यानी कि हर एक लाइन में 3 फंदे हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे, फिर इनको 6 को हम 9 फंदे कर देंगे। अब हम इसको अटैच करेंगे, इसको हल्का सा लंबा करेंगे और ये वाला जहाँ से हम शुरू किया था बनाना, इसके पीछे से यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे और इसको इस तरह से पीछे की साइड खींच देंगे इस तरह से। ये हमारी 3 लाइन हो गई हैं, 1 2 3 लाइन हमारी पूरी हो गई है। अब फिर से वापस से इसके नीचे से हम क्रोशिया डालेंगे और इसको इस तरह से करेंगे, टाइट करेंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब इससे अगले वाली चेन में सेम तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब इसमें जो हमने यहाँ पे 2 लिए थे, पहले वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे पिछले वाले में यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको हल्का सा लंबा करेंगे। अब यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशिया। ये 2 थे जो पहले वाले में सिंगल क्रोशिया, जो लास्ट वाला है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में से एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब वापस से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। अब ये पिछले वाला है जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे लास्ट लाइन में, पिछले वाले में से हम 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में से बनाएंगे, एक और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आएगा बनके।
पहले वाली लाइन में हमारे 3 थे, फिर 6 हुए, फिर 9, अब यहाँ पे टोटल 12 हो गए। हर एक लाइन में 3 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल बना लिया है। अब इसको वापस से उसी तरह से जोड़ेंगे, इसको इस तरह लंबा करेंगे और पीछे से हम यहाँ से क्रोशे निकालेंगे, इस तरह से पीछे साइड खींच देंगे। अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। ये वाली लाइन एक फंदा, इसके नीचे से हम ये निकालेंगे यहाँ से और पीछे की साइड इस तरह से। और इसको इस तरह करेंगे, देख सकते हैं, और यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब अगले वाले में इसी तरह से बनाएंगे। जो ये हमारी चोटी जैसी बन के आती है, इसके यहाँ से निकालेंगे और वापस से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमारा बेस बनकर आ गया था, देख सकते हैं। अब हम ये 5वीं लाइन बना रहे हैं। 1 2 3 4 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। 5वीं लाइन को हम इस तरह से बनाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ। इस तरह से बन के आएगा ये 5वीं लाइन। हमने पिछली 4 लाइनों में हर एक लाइन में 3-3 फंदे यहाँ पे इंक्रीज किए थे, लेकिन हम 5वीं लाइन में एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। हर एक लाइन में जिस तरह से मैं ये बना रही हूँ, ये सिंगल क्रोशिया, उसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से इसको उसी तरह से अटैच करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे वापस इस तरह से। अब जो ये यहाँ पे हमने इसको अटैच किया है, यहाँ से निकालेंगे इसको क्रोशे को, और इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से बन के आ गया है चारों तरफ से। अब हम 1 2 पहले वाली चैन छोड़ के दूसरे वाले में से यहाँ से जो हमने लाइन बनाई थी 1 2, यहाँ से जहाँ से हमने पहले निकाला है क्रोशे को, वहीं से इस तरह से क्रोशे को लंबा करेंगे। क्रोशे को डालते हुए इस तरह से लॉन्ग स्टिच बनाएंगे। और ये जो पहला वाला एक फंदा है, ये लाइन है सिंगल क्रोशिया, यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशे बना। अब वापस से जो ये है, जहाँ हमने ये 1 2 दूसरे वाले से लॉन्ग स्टिच किया है, इसके ऊपर जो ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी, इस तरह से। अगले वाले को छोड़ के दूसरे वाले के यहाँ से नीचे वाले में से यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, वापस से लॉन्ग स्टिच इस तरह लंबा खींचेंगे, और जहाँ से ये इस तरह से आया है, यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और अब इन तीनों को एक साथ बना देंगे, इस तरह से बन के आएगा। अब यहाँ से इस वाले में से जहाँ से हमने इसको बनाया था, यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब फिर 1 2, फिर यहाँ से हम फिर से इसी तरह क्रोशे डालेंगे और लॉन्ग स्टिच बना देंगे। इस तरह से धागे को लंबा खींचेंगे, और जहाँ पे ये 2 धागे आ रहे हैं, यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इन तीनों धागों को एक साथ बना देंगे। अब इसमें से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो आप इससे पहले को छोड़ के दूसरे वाले के यहाँ से नीचे से, जो हम पिछली वाली लाइन में यहाँ पे हमने बनाया है,
उसी तरह से लंबा खींचेंगे इस तरह, और इन 2 फंदों में से इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इन तीनों का एक कर देंगे। अब जहाँ से हमने लॉन्ग स्टिच बनाया है इसके नीचे से यहाँ से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है। अभी लास्ट वाला, जैसे हम दो दूसरे वाले फंदे में हम ये इस तरह से ले रहे थे, और 1 2 ये हमारा सिंगल क्रोशे बन चुका है, तो इसके हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से इसको छोड़कर इसके नीचे से इस तरह से लॉन्ग स्टिच बनाएंगे। अब वापस से पहले वाले फंदे का ये 2 फंदे, इनमें से सिंगल क्रोशे जैसे हम बनाते हैं उस तरह से अब इन तीनों का एक कर देंगे। ये आ जाएगा बन करके। अब इसको लंबा करेंगे और यहाँ से जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशे बनाया था यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। इसके नीचे से निकालेंगे और इसको टाइट करेंगे इस तरह से। अब वापस से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी पहली वाली लाइन कंप्लीट हो गई है, इस तरह से आ गया बनके। अब वापस से जहाँ हमने ये लंबा इस तरह से सिंगल क्रोशिया जैसे लॉन्ग स्टिच बना रखी है, इसके यहाँ पे जो ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से इस तरह से लॉन्ग स्टिच बनाएंगे, लंबा करेंगे, और ये पहले वाला जो यहाँ पे ये है इन दोनों धागों में से इस तरह से ये, और इन तीनों का एक कर देंगे। इस तरह से आएगा बन करके। फिर वापस से यहाँ से जहाँ हमने इसको ये बनाया है इसके ऊपर से इसमें से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 1 2 दूसरे के इसके नीचे ये जो हमने पहले सिंगल क्रोशे दिखाई दे रहा है जहाँ से हमने इसको बनाया है यहाँ से इस तरह से इसको लंबा खींचेंगे धागे को, और इन 2 धागों में से इस तरह जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं ये बनाएंगे और इन तीनों का एक कर देंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम इस पूरे बैग को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज का ये बैग डिज़ाइन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नए नए बैग डिज़ाइन लेकर आती रहती हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा। ये इस तरह से बन के आया है। इसको अटैच करेंगे जैसे हमने हर बार करते हैं। इसके नीचे से वैसे ही सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, इसको टाइट करेंगे। और फिर अगले वाली चैन में वापस से इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, अब इससे अगले वाली चैन में इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम चारों तरफ से सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशे से बनाते हुए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। चारों तरफ से सिंगल क्रोशे से बना लिया इसको। अभी लास्ट वाला बचा है इस तरह से। अब इसको जैसे हम हर बार अटैच करते हैं उसी तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से निकालेंगे ये। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से बनाएंगे, तो यहाँ से ये पिछले वाले यहाँ से हम इस तरह से इसको टाइट करेंगे और इसमें से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले के ये जो दो धागे दिखाई दे रहे हैं इसके पिछले वाले धागे में से इस तरह से बीच में से हम एक धागे में से
स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट वाले में से फिर से स्लिप स्टिच। अब इससे अगले में से इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से आएगी बनके। चारों तरफ से हम बनाएंगे और यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब इसको अटैच करेंगे, इसको लंबा करेंगे और जो ये चैन जैसी बनकर आ रही है इसके यहाँ थे क्रोशे डालेंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे। थोड़ा और लंबा खींचेंगे इस तरह से, और जो बाकी का धागा है उसको हम समेट कर इसको इस तरह से, ये जो हमने धागा खींचा इसके बीच में से निकाल देंगे और इसको टाइट खींचेंगे। ये जोड़ बिल्कुल परफेक्टली जुड़ जाता है। हाँ, इस तरह इसको इसमें डाल देंगे। इस धागे को यहाँ से काटकर और अंदर की तरफ हम यहाँ पर छिपा देंगे। अगर आपके पास इस तरह की चैन हो तो कोई भी बद्दी हो तो वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये चैन है, मैं इसको लगाऊंगी इस तरह से। सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे इसका, यहाँ से ये देखिए, ये और ये यहाँ पे सेंटर है, तो उसमें से हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। अब इसको वापस से दूसरी साइड से अटैच करेंगे सेंटर में। ये बैग बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। आप यहाँ पर चैन भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास चैन हो तो। मैं चैन नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही रखूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और पहली बार आए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही नए बैग पैटर्न के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।